प्रिय विद्यार्थियों, आइए एक बार पुनः आपका हमारी क्लास में स्वागत है। कल हमने सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, इनके बारे में विस्तार से जान लिया था। तो उसी से संबंधित हमारी अगली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज प्रश्नावली 3.2। तो उसमें जो सवाल दिए हैं वो उसी कल की नॉलेज से संबंधित है। यदि आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा तो आप पिछले वीडियो को भी देख लें। तो हम शुरुआत करते हैं। दो निम्न संख्याओं का योगफल सम या विषम होगा। तो थोड़ा सा एक आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं 6वीं से 12वीं तक की सभी जो कक्षाएं हैं उनका सॉल्यूशन बारी से आपके सामने पेश करूंगा। तो प्रश्न है, विषम संख्या हों, यानी दो विषम संख्या है तो उनका योग क्या होगा। तो हम उदाहरण लेके देख लेते हैं। 1 जमा में 3 बराबर 4 और 5 जमा में 3 बराबर 8। तो यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ है, सम, अर्थात दो विषम संख्याओं का योग सम आता है। ये हमारा उत्तर हो गया। ऐसे हम दो सम ले लेते हैं। 2 जमा में 4 बराबर 6 और 6 जमा में 2 बराबर 8। तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है, सम ही आ रहा है। तो जो पहला प्रश्न है उसके दोनों पार्टों का जो उत्तर है वो सम संख्याएं प्राप्त होंगी। दूसरा प्रश्न है वह स्टेटमेंट्स है, उन स्टेटमेंट्स को रॉन्ग और राइट बताना है, गलत और सही बताना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, पहला है 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। 3 विषम संख्याएं लेंगे हम, उदाहरण लेते हैं पहले कथन के लिए। 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। तो विषम संख्या ले लेते हैं। 1 जमा में 3 जमा में 5, 5 और 3 8 और 1 9 हो गया। ऐसे ही हम अगली लेते हैं। 3 जमा में 5 जमा में 7, 7 5 12 और 3 15 हो गया। तो 9 है वो क्या है, विषम है, और 15 भी क्या है, विषम है। तो 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है, अर्थात ये वाला जो हमारा स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, गलत है। क्योंकि प्रश्न में स्टेटमेंट दिया है सम और यहाँ पर प्राप्त हो रहा है हमें विषम। दो विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योग, दो विषम संख्याओं यानी 1 जमा में 3 और जमा में 2, 3 और 2 5 और 1 6 हो गया। अब 3 जमा में 5 जमा में 4 कर लेते हैं, 4 और 9 सॉरी 4 और 5 9 और 3 12 हो गया। अब यहाँ पर स्टेटमेंट देखते हैं दोबारा से। दो विषम संख्याएं ले ली और एक सम संख्या का योग सम होता है, तो हमें सम ही प्राप्त हो रहा है, अर्थात हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो सही है। अब है 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। 3 विषम संख्याएं लेंगे हम। 1 गुणा में 3 गुणा में 5, तो 5 दिए 15 प्राप्त होगा। ऐसे ही 3 गुणा में 5 गुणा में 7, 7 पंजे 35 और 35 दिए 35 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 5 15, 3 दिया 9 और 1 10, 105। अर्थात हमें विषम संख्या ही प्राप्त होती है, अर्थात हमारा जो ये स्टेटमेंट है तीसरा या सी वो क्या है, सही है। अगला है, यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग किया जाए तो भागफल सदैव विषम संख्या प्राप्त होती है। यानी 2 से भाग करेंगे, 2 से 2 को भाग करेंगे, 1 प्राप्त होगा जो क्या है, विषम है। ऐसे यदि हम 4 को 2 से भाग करेंगे तो 2 प्राप्त होगा जो कि सम है। ऐसे यदि हम 6 को 2 से भाग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3 जो कि विषम है। यानी सम भी प्राप्त हो रहे हैं और विषम भी प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि सदैव सम होंगे, अर्थात ये वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। अगला है, 3 सम संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। तो अभाज्य संख्याओं को हम लेते हैं। अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। अब हम स्टेटमेंट देखते हैं, सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। पूछा गया है कि सभी अभाज्य संख्याएं वो विषम है, जबकि 2 है वो क्या है, सम है। सम का मतलब है कि जो 2 बराबर भागों में बट जाए, अर्थात हमारा जो ये स्टेटमेंट है वो क्या है, विषम की श्रेणी में लाता है, लेकिन 2 क्या है, इसको गलत सिद्ध करता है, अर्थात हमारा जो ई स्टेटमेंट है वो गलत है, रॉन्ग है। अभाज्य संख्याओं में कोई गुणनखंड नहीं होता। तो देखो अभाज्य संख्याएं हो, एक तो एक ही होता है और एक वो स्वयं गुणनखंड होता है, अर्थात ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि इसके गुणनखंड होते हैं और स्टेटमेंट कह रहा है कि नहीं होते। दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। तो अभाज्य संख्याएं ले लेते हैं। अभाज्य संख्याएं 2 और 3, 2 जमा में 3 बराबर 5 आएगा जो कि क्या है, विषम है। दो अभाज्य संख्याओं का योग, अब 3 जमा में 5 करेंगे
तो 8 प्राप्त होगा जो कि सम है। तो यहाँ पर जो 2 है, अब 2 को हम किसी के साथ जोड़ेंगे तो 2 भी क्या है, अभाज्य संख्या है, तो वहां पर हमें विषम संख्या प्राप्त होगी, अर्थात हमारा जो ये वाला स्टेटमेंट है वो भी गलत है। अगला है केवल दो ही एक सम संख्या, केवल 2 ही एक समअभाज्य संख्या है, बिल्कुल सही है। हमने कल ही पढ़ा था सम संख्याओं के बारे में, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। सभी सम संख्याएं अभाज्य होती हैं, तो सभी सम संख्याएं अभाज्य होती हैं, ये सम संख्याएं वो क्या है, अधिकांशतः भाज्य होती है, लेकिन 2 है उसको अभाज्य की श्रेणी में लिखते हैं, अर्थात ये वाला स्टेटमेंट है वो हमारा गलत है। 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है, 2 सम संख्याओं का गुणनफल 2 गुणा में 4 बराबर 8 प्राप्त होगा और 2 गुणा में 6 बराबर 12 प्राप्त होगा, अर्थात सम ही आ रहा है, अर्थात हमारा ये वाला स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल सही है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो आइए अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है संख्या 13 और 31, क्वेश्चन नंबर 3, संख्या 13 और 31 दो ऐसी संख्याएं दी हैं जो दोनों विषम हैं और दोनों में एक ही 2 अंक दिए हैं, 1 और 3, उनसे मिलकर बनाई गई है। ऐसी हमने 100 से छोटी संख्या लिखनी है, तो हम देखते हैं इससे अगली संख्या होगी 17 है और 71 है, दोनों अभाज्य हैं। ऐसे ही हम लेंगे 37 है और 73 है, 73 और 37, 79 और 97, ये संख्याएं हैं जो 2 ही अंकों से मिलकर बनी है और अभाज्य भी हैं। 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्या लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 4 है 20 से छोटी भाज्य और अभाज्य सभी लिखनी है, तो इसमें भाज्य में आएंगी 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 और 18। अब हम अभाज्य देखते हैं, तो इसमें 2 नहीं आएगी क्योंकि 2 है वो क्या है, अभाज्य है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें पूछा गया है 1 से 10 तक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 1 से 10 तक की, 1 और 10 से इसकी जो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है वो क्या है, 7 है। 7 ही ऐसी बड़ी संख्या है जो इन दोनों के बीच में आती है। निम्नलिखित 2 विषम संख्याओं को, निम्नलिखित संख्या दी है उसको अभाज्य संख्याओं के, विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है 44 को हमने 2 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है, यानी 2 विषम संख्याएं लेनी है और उनका योग 44 होना चाहिए। तो देखो हम देखते हैं यहाँ पर 41 जमा में 3 और भी हो सकती हैं, जैसे हम 39 जमा में 5 भी ले सकते हैं, अलग अलग टाइप से हम लिख सकते हैं। अगला है 36, 36, तो इसको हम 33 जमा में 3 लिख देंगे। और भी हैं, और तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे 24 और 18 है, 24 और 18, ये हम आपके लिए छोड़ते हैं, आप अपने आप लिख लोगे। अगला प्रश्न है अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म जिनका अंतर 2 हो, 3 युग्म लेने हैं जिनका अंतर 2 हो, जैसे 5 में से 3 यानी 5 से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा। ऐसे ही 7 में से 5 यानी 7 में से 5 को घटाएंगे तो 2 आएगा। 9 में से 7 यानी 9 में 7 आएगा तो उसको 7 घटाएंगे तो 2 आएगा। और इनको हम ट्विन प्राइम बोलते हैं, जो 2 संख्याएं क्रमांक संख्या जिनका योग अंतर 2 आता है उसको हम युग्म अभाज्य संख्या या ट्विन प्राइम नंबर्स की श्रेणी में रखते हैं। तो अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। 23, 51, 37, 23, 51, 37 और 26, इनमें से हमें पूछा गया है कि कौन कौन सी संख्याएं हैं वो अभाज्य हैं। प्रश्न नंबर 8 है। तो अभाज्य संख्याएं हम जानते हैं, एक तो ये अभाज्य संख्या है और एक ये 70 से कट जाएगी और ये 2 से कट जाएगी। अगला प्रश्न है 9वां, 100 से छोटी 7 क्रमागत संख्याएं लिखिए जिनके बीच में कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है।
100 से छोटी संख्या लिखनी है और जो भाज्य हो, तो हम यहाँ पर देखते हैं, देखो 90 है, 91 है, 92 है, 93 है, 94 है, 95 है और 96 है। 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं हो गई और इनके बीच में कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है। 90 कट जाएगी, ये सारी संख्याएं कट जाएंगी, 91 है वो भी कट जाएगी, 13 7 91 होता है, ऐसे ही 92 कटी जाएगी, सम संख्या है, 93 है। अगला प्रश्न है 10वां, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले है 21, 21 है, 21 को हमने 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करना है। तो देखो 3 5 और 13, 3 और 5 8 और 8 और 13 21। अगला प्रश्न है, इसमें 31 दिया है, बी पार्ट इसका ए और बी पार्ट 31 दिया है, इसको भी हमने 3 अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त करना है। 3 5 और 23। देखो ये मैंने लिखी, इसके अतिरिक्त और भी हो सकती हैं, और भी हम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है 53, इसमें सी पार्ट में 53 संख्या दी है, इसको हमने फिर 3 अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त करना है कि इनका योग 3 अभाज्य संख्या हो। 13 जमा में 7 जमा में 23 और इनको जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें 51 प्राप्त होगा। ऐसे ही डी पार्ट है, वो दिया है 61, इसको हम आपके लिए छोड़ते हैं, आप अपने आप इसको सॉल्व करोगे। 11वां प्रश्न है, उसमें हमें पूछा गया है कि 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के ऐसे 5 युग्म लिखिए जिनका योग 5 से भाग हो जाता हो। और इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया है वो 3 जमा में 7 बराबर 10 को हम 5 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा भाग हो जाएगा। ऐसे ही हमने 5 और लिखने हैं, तो 5 भाग लिखने के लिए 2 जमा में 3 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 5 बटे 5 बराबर 1 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से हमने अलग अलग टर्म्स लिखने हैं, जैसे 2 और 13 है, 2 जमा में 13 बराबर 15 प्राप्त होगा, 5 से भाग हो जाएगा 3 बार। ऐसे ही 3 और 17 है, इसका योग 20 होगा, बटे 5 बराबर 4 आ जाएगा। ऐसे ही 11 और 19 है, तो ये कितना होगा, 11 और 19 का योग 30 प्राप्त होगा, जो कि 5 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा 6 बार। तो ऐसे ही हमने एक और टर्म लिखना है, तो ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप लिख लोगे। अगला जो प्रश्न है उसमें रिक्त स्थानों को भरवाया गया है, उसमें रिक्त स्थानों को भरवाया गया है वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, उसको हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पर अभाज्य रिक्त स्थान भर जाएगा। दूसरा है वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसको हम भाज्य संख्या बोलते हैं। यहाँ पर भाज्य आ जाएगा। एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। अगला है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो क्या आएगी, 4। सबसे छोटी सम संख्या 2 है। तो इस प्रकार से हमने हमारी जो दूसरी एक्सरसाइज थी उसको कंप्लीट कर लिया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। कल हम दूसरी एक्सरसाइज करेंगे इससे अगली, थर्ड। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।